लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हें बहू बनाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा था और तुम एहसान मानने की जगह हमें ऐसे तेवर दिखा रही हो। सुनैना जी अपनी बहू पुष्पा से कहती है। पुष्पा बोली, ये गलतफहमी अपने मन से मिटा दीजिए माँ जी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे की शादी में खर्च अपनी झूठी शान या अपनी खुशी के लिए करती है, ना कि बहू के लिए। बहुत साल आपने मुझे इस बात के लिए ताने दे दिए और मैंने सुन लिए, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। सुनैना जी बोली, देखो तो जरा, इसके बाप की औकात थी शादी धूमधाम से करने की। वो तो हमने इतना पैसा खर्च किया तब जाकर अच्छे से शादी हो पाई थी, तो तुम्हें तो वही करना चाहिए जो हम कहें। पुष्पा ने अपने पति रोहित की तरफ देखा और बोली, ऐसी कौन सी कीमत दी आप लोगों ने मेरे मायके वालों को जो ये आज तक गिनवा रही हैं? रोहित तो अपनी नजरें मोबाइल में गड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था, पर सुनैना जी का बोलना अभी भी जारी था। अरे उससे क्या पूछ रही हो, इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। और तुम्हारे भिखमंगे पिता की हैसियत थी क्या तुम्हारी इतनी धूमधाम से शादी करने की? वो तो हम थे जिन्होंने शादी का पूरा खर्च उठाया। अरे बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तुम्हारे बाप ने तो शादी का खर्चा भी हमसे करवाया था, हाँ नहीं तो। रोहित से जब रहा नहीं गया तो वो बोला, अब बस भी करो माँ। सुनैना जी बोली, क्यों क्यों बस करूं? लोग तो अपनी बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन इसके बाप ने तो हमारा घर ही लूट लिया और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी जो आज मेरे सामने खड़ी होकर जबान चला रही है। सुनैना जी के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। घर की मालकिन जो थी, पति तो बहुत पहले ही दुनिया से चले गए थे, पर जाने से पहले अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसका सुनैना जी को बड़ा गुरूर था। रोहित ने ना पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे में ध्यान देता था। बड़ी मुश्किल से उसने 12वीं पास की और उसके बाद तो बस अपने निकम्मे दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था, जिसके कारण कोई जानकार अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। अब संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, जब लड़का ही ना कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा? आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी? हारकर सुनैना जी अपने जानने वालों के साथ जाकर दूसरे राज्य से पुष्पा को ढूंढ कर लाई थी। वो पढ़ी लिखी थी, पर उसके पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब सुनैना जी रोहित का रिश्ता लेकर गई थी तो पुष्पा के पिता ने साफ साफ कहा था, बहन जी, हमारी हैसियत आपके जैसी नहीं, तो हम बेटी का सामूहिक सम्मेलन में विवाह करवाएंगे। सुनैना जी बोली, ये क्या कह रहे हैं, सामूहिक विवाह? नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। अब मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है, तो आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, तो वो मुझे पूरे करने दीजिए। असल बात तो ये थी कि वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं टूट जाती। पुष्पा के पिता ने हाँ कर दी और उनके हाँ करते ही सुनैना जी काफी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर पुष्पा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पुष्पा के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया था। अचानक पुष्पा पुरानी बातों पर धूल डालते हुए बोली, आपको क्या लगता है माँ जी, हमारी शादी का सारा खर्चा उठाकर आपने मुझे खरीद लिया है और मैं पूरे जीवन आपके सामने सिर झुकाकर आपकी हर बात मानती रहूं? खैर, आप बड़ी हैं और मेरी माँ को मैंने आज तक देखा नहीं, तो माँ समझकर मैं सिर झुकाकर आपकी बात मान भी लेती, पर आज एक जरा सी बात पर आपने जो कुछ मुझे सुनाया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर पुष्पा अपने कमरे में चली गई। दरअसल सुनैना जी रोज सुबह पूजा पाठ करती है, जिसकी तैयारी पुष्पा ही करती है, और आज वो तैयारी करने जा ही रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया और उसने मुश्किल से बस 2 मिनट बात की होगी। कितने में सुनैना जी गुस्सा हो गई और बोली, बहू, अब क्या उन लोगों से बात करती हो? छोड़ो उन लोगों को और ससुराल में अपना मन लगाओ। अब तुम्हारा सारा वक्त, सारी जिम्मेदारी और फर्ज बस हमारे लिए होना चाहिए, ना कि तुम्हारे मायके वालों के लिए। पुष्पा बोली, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो बस 2 मिनट पापा से बात की है और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई है। सुनैना जी बोली, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है, फिर क्यों अपने बाप से बात करने में लग गई? पुष्पा बोली,
मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं? वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे उन्हें छोड़ दूं? और पापा तो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए ही फोन लगाते हैं, इसके अलावा तो वो कोई बात करते ही नहीं हैं। बस इतनी सी बात थी और इसी बात को सुनैना जी ने दिल पर ले लिया। फिर पुष्पा ने भी पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, माफ करना माँ जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई है, ठीक है ना? बाकायदा आप अपने बेटे से मेरी शादी करवा कर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई है, तो आगे से ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचिएगा। और हाँ, मैंने या मेरे बाप ने तो नहीं कहा था आपसे शादी का पूरा खर्चा करने के लिए। जहां तक मुझे याद है, पापा तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने ही अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था और अब उसे एहसान का नाम दे रही है। पुष्पा की बात सुनकर सुनैना जी गुस्से में बोली, ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को बाप के घर में खाने को नहीं मिलता होगा और यहाँ मिल गया है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। पुष्पा बोली, मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपको इतना बोलना शोभा नहीं देता है। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लाई, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। सुनैना जी रोहित से बोली, देख, तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और ढंग का काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अब तो कमाने लगा है, यही शादी से पहले करता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। रोहित बोला, मम्मी, अपनी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई, फिर इसे सच्चाई पता चलने पर भी ये चुप रही, और इतने दिन से तो इसने कुछ नहीं कहा ना। अब आप ऐसी बातें बोलोगी तो वो कब तक बर्दाश्त करेगी? पलटकर जवाब देगी ही। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले मैं कमा नहीं रहा था, लेकिन अब तो कमा रहा हूँ और अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तो उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी माँ, पुष्पा गलत क्या कह रही है? शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था, इसके लिए नहीं। ये लोग तो सामूहिक विवाह के लिए भी तैयार थे, तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए हैं तो इसे बहू पर एहसान करने का नाम मत दो ना। पुष्पा के लिए बोलना और उसके लिए खड़ा होना रोहित का ये रवैया देखकर सुनैना जी बोली, वाह बेटा, बीवी के आते ही तुम लायक हो गए। इसका मतलब क्या मैंने तुम्हें नालायक बनाकर रखा था? हे भगवान, जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, अब वो भी बहू के पक्ष में बोल रहा है। इस पर पुष्पा बोली, माँ जी, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका बेटा सच्चाई के लिए खड़ा है, और फिर वो गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। और एक बात कहूँ माँ जी, पैसे खर्च करके इंसान इज्जत नहीं कमाता, बल्कि अपने व्यवहार से कमाता है। मैं तो यही चाहूंगी कि मैं हमेशा आपकी इज्जत करूं। अब वो आपको करवानी है कि नहीं, ये तो आप पर निर्भर करता है। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली गई। रोहित सुनैना जी से बोला, माँ, जमाना बदल गया है, भले ही हम कितने पैसे वाले क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी बहू को सम्मान दोगी तभी आपको सम्मान मिलेगा। सुनैना जी को एहसास हुआ कि बेटे बहू से लड़कर नहीं रहा जा सकता। बेटा तो घर के बाहर रहेगा, आखिरकार बहू ही सेवा करेगी, और फिर रहना तो पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ है। वो दिन और आज का दिन। फिर सुनैना जी ने कभी पुष्पा और उसके घर वालों को पैसे के लिए कभी कोई ताना नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर वो कुछ कहेंगी तो अपना बुढ़ापा ही खराब करेंगी। तो इससे बेहतर है खुद के व्यवहार में बदलाव लाना। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।